चलिए अगला चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ बाबू लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं सवय और कवित। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है देव कैसे कवि हैं। तो देव जो है बाबू वो दरबारी कवि हैं। दरबारी कवि मतलब समझते हो आप लोग? हाँ, किसी राजा महाराजा के दरबार में कविता कहना उसको दरबारी कवि कहा जाता था। तो देव जो हैं वो दरबारी कवि हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू लोग कि कृष्ण कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो कृष्ण जो है वो मैया लोग पीला वस्त्र धारण किए हैं। अब खाली बाबू लोग बोलेंगे तो मैया लोग पूरा मान जाएंगे, तो इसीलिए जो है कभी कभी बोलना पड़ता है। तो चलो, कृष्ण कमर में क्या पहने हुए हैं। तो कृष्ण जो है वो कमर में कमरधानी पहने हुए हैं। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4, किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है। किसकी जगमगाहट राधा की सखियों की तरह लग रही है। तो राधा के सखी तो आप लोग समझ रहे हैं, तो ये है तारों की जगमगाहट, शायद करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को किन रूपों में देखा है। दही से छलकते समुद्र के रूप में, आकाश में स्फटिक शिलाओं से बने मंदिर के रूप में, कि दूध की झाग से बने फर्श के रूप में। तो ये सभी के रूप में जो है वो कवि ने चांदनी रात की सुंदरता को देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कवि ने चांदनी की कल्पना किसके रूप में की है। सौंदर्य महल, इनमें से कोई नहीं, देव मंदिर, सुधा मंदिर। तो कौन सा मंदिर बाबू? सुधा मंदिर की तरह ये कल्पना किए है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि कृष्ण की छाती पर किसकी माला शोभित हो रही है। तो कृष्ण की छाती पर फूलों की वनमाला शोभित हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है। तो कृष्ण का शरीर का रंग कैसा है मैया लोग? सांवला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी लोग क्वेश्चन नंबर 9, कृष्ण का मुख किसके समान कांति से परिपूर्ण है। तो कृष्ण का मुख जो है वो चंद्रमा के समान कांति से परिपूर्ण है। हम लोग जानते हैं सूर्य सा केकरो मुख रहेगा बाबू तो उसको देखना कोई पसंद करेगा, वो तो आंख चौंधी आ जाएगा, है ना। तो कृष्ण का जो मुख है वो चंद्रमा के समान कांति से परिपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में किस ऋतु की कल्पना करते हैं। तो कामदेव मतलब समझ रहे हो ऐसा ऋतु जिसमें प्रेमी और प्रेमिका को उत्साहित करता है। तो कवि ने कामदेव के शिशु के रूप में वसंत ऋतु की कल्पना करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं, कृष्ण को किसकी भांति सजा धजा दिखाया गया है। तो कृष्ण को दूल्हे की भांति सजा धजा दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है। तो चांदनी रात में बाबू आप लोग जब बाहर निकलोगे तो आकाश को देखोगे तो ये दर्पण की तरह प्रतीत होता है। तो आकाश इसका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आगे देखते हैं, किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी है। तो किसकी आंखें? श्री कृष्ण की। किसकी आंखें चंचलता और शरारत से भरी है? श्री कृष्ण की। आगे बढ़ते हैं बाबू, कृष्ण के चरण में क्या सुशोभित है। तो कृष्ण के चरण में नुपुर सुशोभित है। क्या सुशोभित है? नुपुर। आगे बढ़ते हैं, नुपुर मतलब क्या होता है बाबू आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए किसकी प्रेरणा और प्रेरणा से भरी है। तो ये तो श्री कृष्ण होगा बाबू, हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मदन महीप में कौन सा अलंकार है। तो ये अनुप्रास एवं रूपक अलंकार है इसमें मदन महीप में। आगे बढ़ते हैं कि प्रातः काल होने पर बालक रूपी वसंत को
कौन जगाता है? तो प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत को देख लो, यहाँ पे आपको ऋतु की बात कर रही है, न कि कौवा मोर और कोकड़ों को बोल दिया मुर्गा, है ना। तो यहाँ प्रातः काल होने पर बालक रूपी बसंत ऋतु को, है ना, कौन जगाएगा? गुलाब का फूल। आजकल रोज डे परपोज डे चल रहा था बाबू, तो उसमें गुलाब के फूल तो आप लोग बढ़िया से जान रहे होंगे, बताने का जरूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। डार्द्रुम खाली स्थान चटकारी दे, इस कविता में निहित रस का नाम लिखिए। तो इस रस में क्या है? वात्सल्य रस है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्द्रुम खाली स्थान चटकारी दे कविता में कौन सा गुण निहित है? तो इसमें माधुर्य गुण निहित है ना। सबके मन को मोह लेता है। आगे देखिए क्वेश्चन, देव के कवित्व में फटिक का अर्थ क्या है? तो इसका आप लोग को हमको जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। फटना, गले पड़ना, फैलना। अस्फटिक एक तरह का सफेद बहुमूल्य पारदर्शी पत्थर। तो चलिए इसके साथ अब इसको यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए।